हे गुरु महाराज, आप यहां साक्षात विराजमान हैं। आपके ही द्वारा ये रचित अद्भुत दिव्य आदेश मात्रिक वाणी को हमने श्रवण किया। ये प्यारे जपो जी नित राम राम श्री राम। ये प्यारे तू प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम का नित्य और निरंतर जाप किया कर, ध्यान किया कर, गुणगान किया कर। लेकिन हे गुरु महाराज, हम तो अबोध बालक हैं। अगर हम अपने आप को देखें, अपने अवगुणों को देखें, हम तो आपके इस पावन दरबार में बैठने के भी लायक नहीं। ये तो आप मां स्वरूप हम पर कृपा करते हैं, हमें इन सत्संगों में सम्मिलित होने का सुअवसर प्रदान करते हैं। और जो आपने हमें आदेश दिया कि राम राम का जाप किया करो, ध्यान किया करो, पाठ किया करो, गुणगान किया करो। हे गुरु महाराज, हम तो जब भी ध्यान में बैठते हैं तो मन भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है। मन में पता नहीं कितने प्रकार के विचार आते हैं जो कभी भी सामने नहीं आते। हे गुरु महाराज, अब आप ही मार्गदर्शन करो। तो गुरु महाराज की वाणी का सहारा लेकर जो महाराज ने शब्द अपने प्रेमियों को 28 दिसंबर 1940 में साधना सत्संग होशियारपुर में कहे थे, वही वचन मैं आपके सन्मुख रखने का प्रयास करूंगा। ये जो संत होते हैं, जब हम इनके सन्मुख जाते हैं तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। ये आपके भाव अपने आप समझ जाते हैं और उसका उत्तर भी स्वयं ही देते हैं। तो महाराज की वाणी, साधना में कठिनाइयां, हम सभी जितने भी यहां विराजमान हैं, सभी अपनी अपनी प्रीति के अनुसार अपनी अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए राम नाम का अथवा जो भी नाम आपको प्रिय है उसका जाप करते हैं। मगर जैसे ही जाप करने बैठते हैं तो महाराज फरमाते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। जब जब आप सुनोगे तो अपना आकलन खुद करना कि मैं कहां खड़ा। पहली कठिनाई महाराज का वचन आसन की है। कई कहते हैं कि सीधा ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए, जो बैठे बहुत अच्छी बात है। कई कहते हैं कि ध्यान में बैठने से पहले ये तैयारी हो, शुचिता जरूरी हो, नहाना जरूरी हो, ये हो। तो महाराज ने कहा, प्रातः उठो, नित नेम से फारग हो गए, आंखों पे छींटे मार लो, गर्दन पे पानी फेर लो, थोड़ा जल पी लो। अगर नहा लोगे
तो भी अच्छा, ना नहाओगे तो भी अच्छा, चाहे ध्यान मुद्रा में बैठोगे तो भी अच्छा, चाहे किसी भी मुद्रा में बैठ जाओ, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, बिस्तर में बैठ जाओ, लेकिन ये प्यारे तू बैठकर राम राम जपना। महाराज ने कहा ये तो सहज योग है। सहज योग में आसन चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, यदि एक आसन में थक जाए, आप बैठे कई बार देखें चौकड़ी मार के बैठे, जाप कर थक गए तो पांव इकट्ठे कर लो, पीछे ढो लगा लो, किसी प्रकार भी बैठो, महाराज फरमाते हैं तो आसन बदला भी जा सकता है। टांगे लंबी करें या सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो शक्ति प्रसार की आवश्यकता अनुसार अभ्यासी की इच्छा के बिना ही आसन स्वयं बदलने लगता है। जब हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो मन तो प्रभु श्री राम में लगा हुआ है, अपने आप ही आसन भी बदल जाता है। साधक को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन महाराज फरमाते हैं पर ये सब में नहीं होता, इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है। अब दूसरी कठिनाई विचारों के बिखरने की है। ध्यान के समय मन जो संकल्प विचार आते हैं, वह मन की व्यवहारिक अवस्था छाया मात्र होते हैं। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, पता नहीं कहां के कौन कौन से विचार आते हैं। जो बड़े बुजुर्ग दुनिया छोड़ चुके, चोला छोड़ चुके, कितना समय हो गया, उनके विचार आते हैं। जो मित्र कभी मिला नहीं, उसके विचार आते हैं। दुकान के विचार आते हैं, दफ्तर के विचार आते हैं। मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दुनिया भर के विचार आएंगे, लेकिन राम नाम का मन नहीं लगता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, उनको आत्मा में नहीं मानना चाहिए। ये ना समझो कि ये मेरी आत्मा, क्योंकि जो आत्मा होती है वो शुद्ध होती है, वो परमेश्वर का ही रूप है, परमेश्वर का ही अंश है। ये तो संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज कहा करते, ये तो मन की मैल है। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए आप साबुन लगाते हो तो मैल झाग बनकर ऊपर आती है, तो उसी प्रकार महाराज कहते कि ये प्यारे, तू मन का ठेका लेना छोड़ दे, तू राम राम। और आगे महाराज फरमाते हैं, श्री स्वामी जी महाराज, अपने आप को इन विचारों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। ये विचार तरंग टूटे हुए होते हैं, किसी सिलसिलेवार नहीं होते। कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कोई इनमें कंटिन्यूटी नहीं होती। आत्मा जो होती है वह सिलसिलेवार सोचता है, इसलिए आत्मा को अलग मानना चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो ये विचार तरंग भी लय शांत हो जाते हैं। जाप के समय, ध्यान के समय मन भटकता है, और ये भी सत्य है कि मन बड़ा चंचल है,
और इस पर काबू पा लेना सरल नहीं होता। यही प्रश्न द्वापर में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से किया था। चारों तरफ सेनाएं युद्ध की तैयारी है। उस समय ये ज्ञान की चर्चा हो रही है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34 और 35। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जाता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूं। ये अर्जुन ने प्रश्न किया। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं? महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाभाव, निस्संदेह मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश किया जा सकता है। परंतु हे कुंती के पुत्र, अब 2 मार्ग हमें बता रहे हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। ये मन वश में लाया जा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के श्री मुख से वाक्य है। कठिन तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इसको लाया जा सकता है। अब उसका व्याख्या करें, अभ्यास क्या होता है? जब ध्यान आदि को बार बार निरंतर करते रहना अभ्यास है। जो गुरु महाराज की वाणी को भी अभी हमने श्रवण किया, जपो जी नित राम राम श्री राम, तो प्यारे इसका नाम जाप कर, इसका अभ्यास कर। और वैराग्य क्या है? मैं अभी 2 दिन पहले कहीं गया था, तो वहां वचन सुनने को मिले कि तो हमें अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए, पत्नी को, ये तो सब बांधने वाले हैं। अब जो भी वो वाणी हो, जब मेरे समझने में भी कमी हो, हमें ये जो रिश्ते बने हैं ये छोड़ने वाले नहीं है, इनको निभाना होता है। करना क्या है? असली वैराग्य क्या है? असली संन्यास क्या है? तो भगवान की वाणी, परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक का तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना वैराग्य है। आगे सर्व कर्म परमेश्वर अर्पण भाव करना भी वैराग्य है। हमें करना क्या है? असली वैराग्य को धारण करना है। केवल ये चोला बम्मा पहनने से कुछ नहीं होगा, माँ बाप को, घर बार को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर संन्यास लेना है तो कर्म करते हुए निष्काम कर्म करने हैं। और ये कहना है ये तो मेरे राम का कार्य है और राम मेरे से ये करवा रहे हैं, और जो करो ये कहो, हे राम ये सब तेरी कृपा से हुआ है, मैं सब तेरे ही श्री चरणों में इसे अर्पित करता हूं। ये है वैराग्य, जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने करी है। और अंत में इन दोनों साधनों से मन वश में किया जा सकता है। गीता ज्ञान यज्ञ आ रहा है, 8 दिन रोजाना 2 दिन भगवान के एक एक श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास किया जाए। सो आज का सार, समय हो चुका है, सो आज का सार मन की परवाह किए बिना सहज योग से इस साधना के मार्ग पर बड़ी दृढ़ता से
बड़ी जब इस राम नाम के को पकड़ लिया तो फिर भटकना ठीक नहीं। मस्त दिखी उसके आगे माथा दिखा दिया, कोई और दिखा उसके आगे मस्तक झुका दिया। ये तो सूरदास जी महाराज की जैसी स्थिति होनी चाहिए। जब तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी का छोटा सा प्रसंग है। तुलसीदास जी सूरदास जी मित्र भी थे, सखा भी थे और उच्च कोटि के संत। सूरदास जी तुलसीदास जी महाराज के गए, वहां दर्शन किए प्रभु श्री राम के, रामचंद्र जी महाराज के। और जब तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी महाराज के स्थान पर गए तो वहां मुरली मनोहर बंसी बजा रहे थे। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे भगवान ये क्या रूप बना रखा है? ये मस्तक तो तभी झुकेगा जब हाथ में धनुष्मान लेकर प्रकट हो गए। और इतिहास का गवाह है, उसी मूर्ति में भगवान रामचंद्र जी महाराज धनुष्मान के साथ वहां प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये होती है अनन्य भक्ति। बड़ी दृढ़ता से, विश्वास से, अनन्य भक्ति से आगे बढ़ते जाओ। बाकी सब अपने गुरुदेव के आगे, प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ दो। गुरु महाराज पर और परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, दया करेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय